और 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत की हुकूमत भी बनाए और हमारे असलाहत सबके सामने आज लोग इसको याद कर रहे हैं। आपने सियासत को मस्जिदों से निकाल के अवाम के दरमियान लाना है। कितने साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं तकरीबन हम सीने पे गोली खाएंगे, अमन को बचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। नवाज शरीफ साहब ने हमें टिकटें इशू किया कि हल्का से आप लड़ेंगे, हल्का 2 से सफर रहमान। शौक था या कोई मजबूरी था सियासत में सर? सबसे पहले देखिए ना, सियासत कोई मजबूरी तो नहीं होती, और मजबूर वो लोग होते हैं जो माफिया के लोग होते हैं, जो अपने काले धन को सफेद करना, या कोई एक पैराशूटर होता है जो पैराशूट के जरिए से पार्टियों में आते हैं, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए या अपने जो है ना चीजों को संभालने के लिए मजबूरन जो है ना वो सियासत में आते हैं, या रिटायरमेंट के बाद सियासत में आ जाते हैं। तो उनकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन मैं तो अपनी खुशी से आया हूँ। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ से MSF के प्लेटफॉर्म से, यानी जब मैं स्टूडेंट था कराची में, तो MSF का मैं प्रेसिडेंट था जामिया मिलिया कॉलेज कराची का। वहां से मैंने अपनी सियासी जिंदगी का मैंने आगाज किया एज ए स्टूडेंट जो है ना पॉलिटिक्स। तो फिर उसके बाद जब जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वहाँ मेरी नॉमिनेशन हो गई। वहाँ मैंने जो एक कीड़ा होता है सियासत का, वहाँ भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी था MSF का। फिर उसके बाद आया जी गिलगित बल्तिस्तान, जो नियो साहब का दौर था, उसमें मैं प्रेसिडेंट बना MSF का। और हमने इस पार्टी को बनाया था 12 लड़कों ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। उस जो पौधा उस वक्त हमने लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन गए। उसका फल जो है ना उससे सब इस्तेफादा हासिल करते हैं। गवर्नमेंट दो दफा हमारी बन गई, अभी आगे फिर इलेक्शन आ रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कितने साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं? 94 से पहली दफा जमाती इलेक्शन हो गए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। 94 सितंबर में हम थे ट्रेन मार्च में नवाज शरीफ के साथ, कराची से लेके पेशावर तक। तो पिंडी में हम कुछ साथी थे हमारे, जो मरहूम सैफुर रहमान था यूथ का प्रेसिडेंट, मैं MSF का प्रेसिडेंट, और शहजादा मकबूल, इस तरह 2-3 और भी साथी थे। तो वहां पे नवाज शरीफ साहब ने हमें टिकटें इशू किया कि हल्का 1 से आप लड़ेंगे, हल्का 2 से सैफुर रहमान। मेरे ख्याल में तारीख में MSF को आज तक टिकट नहीं मिला है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मुझे वो एजाज हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि नवाज शरीफ ने हमारे ऊपर एतमाद करके हमें टिकट दिया था। वो इसलिए कि यहाँ आपको पता है कि मस्जिदों की सियासत थी कि एक इधर मस्जिद से एक उस मस्जिद से जो है ना कैंडिडेट खड़ा करके यहाँ फिर कवाना फसादात हो गए। मियाँ साहब ने हमें एक टास्क दिया था कि आपने सियासत को मस्जिदों से निकाल के अवाम के दरमियान लाना है। तो उसने ये भी कहा कि मुझे पता है कि आपकी उम्र बहुत कम है, आप दोनों की उम्र, आपने जो है ना अपने साथ 500-600 वर्कर पैदा करो जो मेरे पैगाम को, यानी अमन के पैगाम को घर घर तक पहुंचाएंगे, गली गली पहुंचाएंगे, पूरे जिले में पहुंचाएंगे। तो हमने वहां पे ये ऐड किया था कि हम सीने पे गोली खाएंगे, अमन को बचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। हमने बड़ी मेहनत की है, बहुत ज्यादा वर्क किया है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। आज भी लोग इसी को याद करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जनाब यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में पहले पीपल्स पार्टी का एक दौर था, क्योंकि भट्टू ने राजगी सिस्टम खत्म की और बहुत से असलाहत किया था गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन भट्टू के मरने के बाद जो है ना वो सारे असलाहत भी दफन हो गए और उनका नाम निशान जो है ना तकरीबन मिट गया। तो हमने यहाँ फिर कवायद के खात्मे के लिए काम किया, 7 साल लसानियत के खात्मे के लिए काम किया। फिर जो नेशनलिस्ट, सो कॉल्ड नेशनलिस्ट थे, उनका रास्ता रोका हमने, रोक के हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ से स्ट्रेंथन किया। और पाकिस्तान की जो एक पार्टी है जिसने पाकिस्तान को बनाया है, उस पार्टी को यहाँ तक हमने फैलाया। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एक नाम है नवाज शरीफ का, एक नाम है PMLN का। तो हमने इसी के बुनियाद पे, इसी प्लेटफॉर्म से हमने सियासत भी की है, इसी प्लेटफॉर्म से हमने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया है। और 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत की हुकूमत भी बनाए और हमारे असलाहत सबके सामने आज लोग इसको याद कर रहे हैं कि PMLN ने ऐसी गवर्नमेंट बनाई, यहाँ भी अमन भी हुआ, यहाँ तरक्की भी आई, यहाँ खुशहाली भी आई। तो 2020 में लोगों ने खुद देखा कि PTI की गवर्नमेंट थी, PTI ने धांधली के जरिए से हम सबको माइनस किया। करने के बाद आपने खुद देखा कि यहाँ की डेवलपमेंट, आज देखो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितने इशूज हैं, बहुत ज्यादा इशूज हैं।